राहुल, कितने दिनों से मैं तुझे लड़कियों की फोटो पे फोटो दिखाए जा रही हूँ और तू है कि बात टाले ही जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? माँ, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? जब करनी होगी शादी आपको बता दूंगा। अरे बेटा, तू तो नहीं भागा जा रहा है पर तेरी उम्र तो भाग रही है। एक सही उम्र में शादी ब्याह हो जाए ना तो अच्छा रहता है बेटा। माँ, अभी रुक जाओ 1-2 साल, उसके बाद कर लूंगा शादी। नहीं नहीं बेटा, 28 साल का तो तू पहले ही हो गया है। अभी तू 1-2 साल और रुकने के लिए बोल रहा है। नहीं नहीं बेटा, शादी तो तुझे इसी साल करनी पड़ेगी। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ समझते ही नहीं है बड़ों की बातों को। अरे कुछ सोच समझ के ही बड़े कहते हैं। अब क्या बुढ़ा हो जाएगा तब शादी करेगा? कुछ बताता भी नहीं है, पता नहीं कैसी लड़की चाहिए। माँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोल क्या बात है। माँ, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। क्या तू पागल हो गया है क्या? आज तक किसी की भी लव मैरिज सक्सेस हुई है जो तू करने चला है बड़ा? देख बेटा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब सही है, लेकिन पति पत्नी की जिम्मेदारी बहुत होती है। शादी करना और उसे निभाना कोई आसान काम नहीं है। चला है बड़ा। माँ, मेरी बात तो सुनो। प्रिया बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, तुम डरो मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। देख राहुल, तुझे एक बार मैंने मना कर दिया ना कि लव मैरिज नहीं होगी मतलब नहीं होगी। अब तू मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, समझा? अच्छा माँ, एक बार आप प्रिया से मिल तो लो। हो सकता है मिलने के बाद आपकी सोच बदल जाए। प्रिया एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है माँ। इसीलिए इसीलिए देखा, शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? पहले ही बस प्रिया 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 प्रिया, जो बोले सब अच्छा प्रिया। इसीलिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कोई शादी नहीं होगी तेरी लव मैरिज। शादी तो तुझे वहीं करनी पड़ेगी जहाँ मैं बोलूँगी, समझा? माँ, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी आपका बेटा हूँ। ठीक है, मैं नहीं करूँगा शादी, ना प्रिया से और ना ही किसी और से। जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा मैं। आजकल के बच्चे तो ऐसे ठान के बैठे हैं जैसे कि बड़ों की सुननी ही नहीं है। करेंगे तो अपनी मनमानी ही। मैं भी देखती हूँ कैसे करता है ये शादी। माँ, मेरी वॉच कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। पक्का आपने कहीं रखी होगी। जब देखो घर की सफाई करते रहते हो, हर चीज़ इधर से उधर इधर से उधर। मुझे बताओ कहाँ है मेरी वॉच? मुझे नहीं पता है, खुद ही ढूंढ ले। माँ तो ऐसा कभी नहीं करती। आज कैसा जवाब दे रही है? बच्चों की कितनी भी चाकरी करो, हर चीज़ उनके हाथों पर दो, लेकिन कोई भी फैसला लेना हो तो माँ बाप को पूछते तक नहीं है। माँ, आज तो संडे है, चलो ना, हम दोनों कहीं बाहर घूम कर आते हैं। माँ, आज तो संडे है, आज चलो ना कहीं बाहर घूम के आते हैं। बहुत दिनों से मैं आपके साथ कहीं गया भी नहीं और हमने साथ में कुछ अच्छा खाया भी नहीं। नहीं जाना मुझे कहीं भी, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? बैठो तो। लगता है माँ इस बार मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई है। जब से मैंने प्रिया से शादी करने की बात छेड़ी है, माँ मुझसे ढंग से बात करती ही नहीं। लगता है अब फैसला छोड़ना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ हेलो प्रिया, मैं राहुल बोल रहा हूँ। प्रिया, आई एम सॉरी यार, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हमें अलग होना ही होगा। नहीं राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हैं? तुम कैसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं क्या करूँ प्रिया, मैं मजबूर हूँ। मैं मेरी माँ को ऐसे मुझसे अलग होते हुए नहीं देख सकता। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। और जब से मैंने माँ से ये बात करी है, माँ मुझसे ढंग से बात तक नहीं करती और वो हमेशा दुखी ही दिखती है। पर राहुल, एक बार माँ से बात करने की कोशिश तो करो, हो सकता है माँ मान जाए। प्रिया, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ का मैं इकलौता सहारा हूँ। बचपन से पाल पोस कर माँ ने मुझे बड़ा किया है। बाय, रखता हूँ। अपना ध्यान रखना प्रिया। हाँ, मैं क्या करूँ, माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आई लव यू प्रिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हे भगवान, राहुल रो रहा है, वो भी एक लड़की के लिए। मैं भी कैसी माँ हूँ कि अपने बच्चे को रुला रही हूँ अपनी वजह से। राहुल, तू रो रहा है बेटा? नहीं माँ, मैं क्यों रोऊंगा? बस बस, तू मुझसे ज़्यादा बातें मत बना।
सब सुन लिया है मैंने। अरे मैं इतनी भी निर्दयी माँ नहीं हूँ। अगर तू अपनी माँ के लिए अपना प्यार छोड़ सकता है तो क्या मैं अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकती? तू कल प्रिया को लेकर आ मिलवाने मुझसे, समझा? सच माँ? थैंक यू माँ। कल क्यों माँ, मैं आज ही ले आता हूँ ना। तू भी ना पागल हो गया उस लड़की के पीछे। कल बोला है, कल लेके आना, समझा? माँ, ये है प्रिया और प्रिया ये है मेरी माँ। प्रणाम माँ जी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, बैठो। और बताओ बेटा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। ठीक है बेटा, तो कब आऊँ शादी की बात करने? मम्मी पापा को बोल देना। चलती हूँ माँ जी। माँ, मैं प्रिया को छोड़कर आता हूँ। थैंक यू माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ मेरी प्यारी माँ। चल अब ज़्यादा मस्का मत लगा, शादी की तैयारियां करनी है बहुत सारी। क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ काम था। बहू, बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं बना घर में, तो तू एक काम कर, पनीर पराठा बना ले और कस्टर्ड बना ले और मैंगो फ्रूट क्रीम बना ले। अभी आम का सीजन चल रहा है। ठीक है माँ जी। क्या हुआ प्रिया, आज बहुत उदास लग रही हो? बात ही ऐसी है, आपको तो पता ही है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। माँ जी ने मुझे आज स्पेशल खाना बनाने के लिए बोला है। अब मैं क्या करूँ? अगर माँ जी को पता चला ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। कितनी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे अपनी बहू माना है। बात तो तुम सही कह रही हो, पर चिंता मत करो, मैं हूं ना, मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है। और माँ के सो के उठने से पहले ही मैं सारा खाना बना कर रख दूंगा और तुम माँ को खिला देना, बोला मैंने बनाया है। पर राहुल, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम माँ जी से झूठ कैसे बोल सकते हैं? हम उनके अपने बच्चे हैं। माँ जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? कभी उनको तो पता चल ही जाएगा। इससे बेटर है कि तुम मुझे खाना बनाना ही सिखा दो। देखो प्रिया, मैं खाना तो तुम्हें बनाना सिखा दूं, पर उसके लिए समय चाहिए रहता है और मेरे पास इतना समय नहीं होता है, मुझे ऑफिस भी जाना रहता है, तो मैं ये सब नहीं कर पाता। तुम कुछ भी कहो राहुल, पर मुझे माँ जी को ऐसे झूठ बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो नहीं अच्छा लग रहा है झूठ बोलते हुए तो क्यों बोल रहे हो? माँ जी आप? हाँ मैं, और मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। क्या हुआ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मुझे कहती, मैं सिखा देती। जैसा तुम्हें नहीं आता वैसा एक दिन तुम्हारी एज में मुझे भी नहीं आता था। मेरी सास ने भी मुझे सिखाया था। दरअसल गलती मेरी ही है जो मैं तुम लोगों के साथ इतना कड़क व्यवहार करती हूँ। तुम्हें तो यही लगा कि माँ जी मुझे समझेगी ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो और अब तुम टेंशन मत लो, मैं बहू को खाना बनाने में एकदम परफेक्ट कर दूंगा, समझा? थैंक यू सो मच माँ जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।